हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एक्सपोज़ कर सकते हैं और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते समय हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि एसएससी प्रीलिम्स के किसी भी एग्ज़ाम में मेनली 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। रीजनिंग, जीके जीएस, इंग्लिश और मैथ। अब इस चारों सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना-कितना टाइम डिवोट करना है, ये आप पे डिपेंड करता है और कैसे स्टार्ट करना है। यानी कि आप सीक्वेंस के थ्रू भी जा सकते हो। अगर मान के चलते हैं कि सीरियल में जो कि जिसमें पहले रीजनिंग होता है, आप रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हो, देन जीके, जीएस, इंग्लिश या फिर मैथ या फिर आप अपने अनुसार कोई सा भी सेक्शन उठा सकते हो। लेकिन मैथ को हमेशा आपको लास्ट में करना है, क्योंकि यह एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और इसमें बहुत ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपको बहुत टफ भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप किसी भी सेक्शन के साथ स्टार्ट कर सकते हो। मैंने सीक्वेंस के थ्रू इस मैंने सीक्वेंस को फ़ॉलो किया था। जैसे कि मैंने सबसे पहले रीज़निंग को सॉल्व किया, आप भी कर सकते हो और इसमें एक अटेम्प्ट में जितना क्वेश्चन हो सकता है, पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। 12 से 13 मिनट में आप इस पूरे रीज़निंग को एक बार में बनाने की कोशिश करना है। जितना हो सकता है बस उतना ही। फिर जीके जीएस पे आना है। जीके जीएस में मेनली इसकी अच्छी बात ये होती है कि जिसमें या तो आपको आता है या फिर नहीं आता है। इसमें बीच का कोई नहीं होता। इस पूरे जीके पोर्शन को 25 क्वेश्चन को कोशिश करना है कि 5 मिनट में अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं जी इंग्लिश में। इंग्लिश पूरे सेक्शन को आप 7 से 8 मिनट में इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और देन आते हैं मैथ, जो कि एक काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पहली बार देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो कि पूरी तरह से प्रीवियस ईयर बेस्ड टाइप के हो। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी हो सकते हैं। लेकिन आपको उन्हीं क्वेश्चन्स को सॉल्व करना है जिसको आपने पहले कहीं न कहीं देखा हो। या तो फिर अपने नोट्स में या फिर मॉक टेस्ट में कहीं न कहीं देखा हो, उन्हीं क्वेश्चन्स को सॉल्व करने की कोशिश करना है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आप कुछ न्यू क्वेश्चन्स होते हैं, आप उनको ट्राई सॉल्व करने की कोशिश करते हो, ऐसा लगता है कि हो जाएगा। लेकिन जब सॉल्व करने बैठते हो तो उसमें कहीं न कहीं आप मिस्टेक कर देते हो और उससे क्या होता है कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है। और जो इसके बाद जो आसान क्वेश्चन भी होते हैं, उनके लिए आपको टाइम ही नहीं बचता है कभी-कभी। तो कोशिश करना है कि जो पहले आपने देख लिया है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और इन सारे क्वेश्चन्स को कोशिश ये भी करना साथ में कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन को करें। यानी कि जैसे कि रीजनिंग में था, आपने 12 से 13 मिनट में एक बार में क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर उसी तरह से मैथ में भी करना है, 25 से 27 मिनट में एक बार में पूरे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाना है। उसके बाद जो आपके पास 7 से 8 मिनट का जो टाइम बचता है, उसमें आपको जो रीजनिंग के क्वेश्चन्स होते हैं, जैसे कि आपको नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन हो गया, कोटिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो गया, जो कि थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है, देन आपको वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसी तरह से मैथ में भी कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन्स हो गए, जो कुछ क्वेश्चन्स जो बिल्कुल न्यू हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना है। और ध्यान रहे, सबसे बेस्ट स्किल स्किपिंग का होता है। अगर आपने क्वेश्चन्स को स्किप करना सीख लिया, देन आपका मॉक टेस्ट का 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि स्किपिंग ऐसे आप ज अचानक से नहीं आता। यह एक स्लो प्रोसेस है। आप जितना मॉक मारोगे उतना ही आपको इसकी समझ बढ़ेगी और उतना ही आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को स्किप कर पाओगे। तो ये प्रैक्टिस से आता है। इसके लिए आपको बहुत सारे मॉक्स अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। अब हम लोग आते हैं कि मॉक टेस्ट के बाद क्या करें? तो सबसे पहले आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, उसके बाद सबसे पहले करो एनालिसिस। आपको बेस्ट ह एनालिसिस में काफ़ी टाइम डिवोट करना पड़ेगा। अगर हो सकता है तो आप 1 से डेढ़ घंटा भी दे सकते हो। अगर लगता है तो देना पड़ेगा। उसके बाद उस क्वेश्चन्स को, उस फैक्ट को नोट डाउन करना है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो जीके जीएस के फैक्ट्स होते हैं, जिनको जो बार-बार रिपीट होता है। जैसे कि आपको कोई डांस का फॉर्म आ गया, कोई कोई आपको फेस्टिवल शो दे दिया क्वेश्चन्स में और आपको नहीं आता हो। उस क्वेश्चन्स को एक सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन करना है और उसको बार-बार रिवाइज़ करना है। उसी तरह से कुछ क्वेश्चन्स मैथ के हो गए जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पे हैं। उनको आपको नोट डाउन करना है और उसको बस देखते रहना है। इससे क्या होगा कि जब बार-बार
किसी भी क्वेश्चन्स को देखोगे तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा और वो मॉक जब जो एग्ज़ाम में बैठोगे, उसमें आपको काफ़ी इसमें हेल्प हेल्प मिलती है। देन आता है रिवीजन। अब इस पूरे क्वेश्चन्स, पूरे फैक्ट्स को नोट डाउन करने के बाद उसको बार-बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी से आप पूरे फैक्ट्स को रिटेन कर सकते हो अपने दिमाग में। इसके बाद एक सजेशन मेरी तरफ से रहेगा कि आप कोशिश यू हैव टू ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम, नॉट ऑल क्वेश्चंस। मीन्स अगर आप सारे के सारे क्वेश्चंस एक प्री डिसीजन माइंड्स के साथ बैठते हो कि हमको मेरे को सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, उस केस में या तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएँगे या फिर आप वैसे क्वेश्चन को छोड़ दोगे जो बाद में चल के आसान क्वेश्चन मिलते हैं, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। और क्योंकि इसमें जो मॉक टेस्ट होता है, जो मॉक टेस्ट होते हैं, उसका उसमें क्वेश्चंस का वेरिएशन आता ही आता है। यहाँ तक कि जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स का, उसमें भी आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन, कोई पेपर बहुत ही आसान होता है, कोई टफ होता है, कोई मीडियम होता है। तो एक प्री डिसीजन माइंड के साथ जब आप दोनों बैठोगे, तो उसमें क्या होगा कि आप आसान क्वेश्चन भी मिस करके चले जाओगे। तो कोशिश करना है कि स्कोर मैक्सिमम करने के लिए, आप इसके लिए आप पूरे मॉक को मल्टीपल टाइम्स में अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि पार्टिकुलरली जो रीजनिंग और मैथ का जो सेक्शंस है, आप उसको मल्टीपल टाइम्स में, यानी कि एक बार हुआ, फिर दूसरी बार गो थ्रू होगा। अगर टाइम मिलता है तो देन तीसरी बार भी गो थ्रू हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।